हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.एस. अग्रवाल की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1B कराने वाली हूँ। 1A ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है और इसको इवेलुएट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास √729। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ, तो यहाँ पर √729 है, मतलब ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो 729 को अगर 3 से डिवाइड करूँगी तो 243 आएगा। अगेन 3 से डिवाइड करूँगी 81 आएगा। फिर दोबारा 3 से डिवाइड करूँगी 27। देन 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो इसका मतलब 729 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए, टोटल 6 टाइम्स 3 आया है, 1 2 3 4 5 6। तो हम दो दो की पेयरिंग कर लेंगे। तो √729 कितना हो जाएगा हमारे पास, पेयर में से एक एक नंबर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसका मतलब ये 27 का क्या है आपके पास, स्क्वायर है। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 576। अगेन अब आप पहले 576 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे और ये देखोगे कि ये किसकी टेबल में आता है। तो ये 2 की टेबल में 288 पे जाता है। अभी भी ये 2 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 144 पे। नाउ अभी भी ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 72 पे। फिर दोबारा हमने इसको 2 की टेबल से डिवाइड कर दिया 36 पे। फिर 2 18 जा हो गया। देन 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं 576 के, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो मेरे पास 2 है। दो दो की मैं यहाँ पर पेयरिंग कर दूंगी और 2 टाइम्स मेरे पास 3 है। अब 576 किसका स्क्वायर है, जैसे ही यहाँ पर रूट लगाया तो एक एक नंबर लूंगी पेयर में से। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 का ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, 1156 आपको यहाँ दे रखा है। 10 तक के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। तो हम 3 या 4 क्वेश्चंस क्लास में करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस आप होमवर्क में ट्राई करना। आपको कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड किया, अभी भी आपके पास 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 289 पे। नाउ 289 मुझे पता है 17 का स्क्वायर होता है और आपको भी पता होना चाहिए। अगर आप 20 तक के या फिर 30 तक के स्क्वायर्स को अच्छे से याद कर लोगे तो कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो इससे मुझे पता चल गया कि 1156 का स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब बाकी के क्वेश्चंस अगर आप देखो 10th तक के सारे ही क्वेश्चंस आपके पास ऐसे हैं। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ भी डाउट होगा वहाँ में वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। तो क्वेश्चन 10 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। कह रहे हैं ऐसा एक छोटा नंबर बताओ जिसको आप 252 में मल्टीप्लाई करो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इससे एक चीज़ पता चल रही है कि 252 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। साथ के साथ आपको स्क्वायर रूट भी बताना है, जो भी नया नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर है वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, यहाँ पर 252 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। क्योंकि जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसका पेयर नहीं बना होगा। वही नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए कि किसका पेयर नहीं बना। तो ये 2 की टेबल में 126 पे आता है, अगेन ये 2 की टेबल में आता है 63 पे। अब 7 9 जा हो जाएगा, देन 3 3 जा हो जाएगा और 3 1 जा हो जाएगा। क्लियर, देख के आपको पता चल रहा है कि किसका पेयर नहीं बन रहा, 7 का पेयर नहीं बन रहा। इनका पेयर बन गया यहाँ पर 3 × 3 का एक पेयर बन गया और एक 7 अकेला रह गया। तो अगर मैं एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दूंगी
तो पेयरिंग हो जाएगी, बट दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर मुझे चाहिए था वो 7 है। नाउ 252 को मैं 7 से इंटू कर दूंगी और मैं राइट साइड पे भी क्या कर दूंगी, यहाँ पर 7 से इसे इंटू कर दूंगी। ठीक है ना यहाँ तक। तो अगर आप 252 को 7 से इंटू करते हो तो आपके पास कितना आएगा, 1764 आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक के पेयर लेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया, 2 3 जा 6, 6 इंटू 7 42। तो जो मेरा नया नंबर आया था 1764, उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, हमारे पास है 42 है। तो दो चीज़ें बतानी थी, दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर निकल गई। क्लियर हो गया 11th क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहे विच वन अमंग, आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हैज़ लास्ट डिजिट 4। बताओ इनमें से किन किन की लास्ट डिजिट जो है वो 4 होगी। तो 4 का रूल हमारे को याद है, अगर जिसके लास्ट में 2 होता है उसकी डिजिट स्क्वायर करेंगे जब तो 4 आएगा, और जिस भी नंबर के लास्ट में 8 होता है, 8 8 जा 64 होता है ना, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में भी 4 आएगा, स्क्वायर नंबर के लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख लो, तो 108 हो जाएगा एक आपके पास, और दूसरा हो जाएगा 292। बाकी तो कोई और नहीं होगा क्योंकि इनके लास्ट में 4 और 6 लिखा हुआ है। तो इनके जब आप इनका 64 का स्क्वायर करोगे तो जो उसका स्क्वायर नंबर होगा उसके लास्ट में 4 नहीं आएगा। 4 उन्हीं के लास्ट में आता है जिन नंबर्स के लास्ट में 2 और 8 होता है। तो इनके लास्ट में 2 और 8 था, तो आपका आंसर यही दो नंबर्स हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आसान था, कुछ सॉल्व नहीं करना था, इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी लग रही थी, वो उससे आपको आंसर निकालना था। नाउ अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अगेन सेम ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, बस उसमें मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड करना है, बाकी करना सेम ही है। हमें ये देखना पड़ेगा कि 2925 हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, उसमें ऐसा कौन सा, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा कौन सा नंबर रह रहा है जिसका पेयर नहीं बना है, तभी हम उस नंबर को हटा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 2925 है मेरे पास, तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 2925 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेती हूँ। अब देखो 2925 है, तो ये देख के पता चल रहा है कि पहले ये 5 के टेबल से जा रहा है, तो मैंने इसे डायरेक्टली पहले 5 के टेबल से ही डिवाइड किया। नाउ अभी भी ये 5 के टेबल से जा रहा है आपके पास 117 पे। अब नहीं जा रहा ये 5 की टेबल पे क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। तो 3 की टेबल में 39 पे जा रहा है, देन 3 13 जा हो गया और 13 1 जा हो गया। तो 5 के तो 2 पेयर यहाँ पर इजीली बन गए, 3 के भी 2 पेयर यहाँ इजीली बन गए, और यहाँ पर 13 एक अकेला नंबर रह गया। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा था यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से 13 हटा दूंगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब दोनों साइड आपको यहाँ पर 13 से क्या करना पड़ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस 13 से ये 13 कट हो गया, और अगर आप 2925 को 13 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 225। ठीक है, 225 आ गया यहाँ पर, और 225 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास पेयरिंग ले ली मैंने, 5 इंटू 3 15 आ गया। तो 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225। क्लियर, बट आप यहाँ लिख के आ जाना है एक लाइन, स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर आपको चाहिए वो क्या है आपके पास 13 है, ये ज़रूर लिख के आइएगा। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 13 जो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब 14th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे 1 2 to 5 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plant as the number of row. Find the number of row and number of plant in each row. देखो आपसे वो कह रहा है कि आपके पास टोटल 1 2 2 5 प्लांट्स हैं, आपने इनको इस तरीके से अरेंज किया है कि जितनी रो है ना, अगर मान लो 4 रो हैं तो हर रो में 4 ही प्लांट लगाए हैं, जितनी रो है उतने ही प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब आप किसी भी एक को एक्स ले सकते हो। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ रो जो है वो मेरे पास है एक्स। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, अगर हम 1 रो की बात करें
इन वन रो, तो एक रो में एक्स ही प्लांट होंगे क्योंकि हमारे पास एक्स रो है, जितनी रो होंगी हर रो में उतने ही प्लांट हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन एक्स रो में कितने होंगे, एक्स इंटू एक्स, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर, इतने ही प्लांट्स होंगे टोटल। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स पहले से ही गिवन है, वो गिवन है 1225, तो वो एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये भी टोटल नंबर ऑफ प्लांट है और वो भी। अब मुझे ये देखना है कि ये 1225 जो है ये किसका स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पर 1225 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूँ तो 1225 है, मैंने इसे सबसे पहले 5 से ही डिवाइड किया तो ये 245 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। देन अगेन मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो ये 49 पे डिवाइड हुआ। अब 7 इंटू 7 और 7 1 जा 7, तो इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 35। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है, वो है 35। उसी तरीके से नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो कितने हैं, एक रो में कितने प्लांट होंगे, वो भी आपके पास 35 ही होंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था जितनी रो हैं उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स लगे हुए हैं उसमें। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में आपसे क्या कह रहे हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक। क्लास के कुछ बच्चे हैं, उन्होंने एक पिकनिक अरेंज की। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। हर एक बच्चा उतने पैसे देगा जितने क्लास में बच्चे हैं। मान लो अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 20-20 रुपये देगा, ठीक है। नाउ इफ़ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज़ 1156, टोटल उन्होंने इतना पैसा जो है वो इकट्ठा कर लिया है। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। स्ट्रेंथ मतलब कितने बच्चे हैं वो आपको निकालना है। तो वो हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ x मान लेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, मेरे पास x है। अब जब टोटल स्टूडेंट x है तो हर एक बच्चा x ही रुपीज दे रहा होगा, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड रुपीज x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना कंट्रीब्यूशन आया होगा, एक्स स्क्वायर, और वो 1156 के इक्वल होगा क्योंकि आपके पास टोटल इतने पैसे आए थे, ठीक है ना। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पर 1156 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेती हूँ। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 578 आएगा। अगेन ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है मेरे पास 289 पे। अब 289 मेरे पास 17 का स्क्वायर होता है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। स्क्वायर्स याद कर लेना वरना कैलकुलेशन जब आप करोगे एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 इंटू में 17 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 2 है और 2 बार 17 है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स आ गया 34। तो आपको क्या बताना था, स्ट्रेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आ गया, वो आ गया 34। क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल 34 है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15 एंड 20। कह रहा है ऐसे सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो इन चारों की टेबल से एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहली बात लीस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो पहले मैं इन चारों का जो कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो निकाल लेती हूँ। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 6, 9, 15 और 20 आपके पास, एक बार देखते हैं हम। तो आंसर नंबर 16 है। तो एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20 तो आप यहां पर निकाल सकते हो। तो अगर आप यहां पर देखो तो 3 नंबर्स ऐसे हैं जो आपके पास 3 की टेबल से जाते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया 3 2 जा 3 3 जा 3 5 जा।
ठीक है। नाउ 2 1 जा, ये 3 ऐसी है, 5 ऐसी है, यहाँ 10 आ जाएगा। अगेन 2 1 जा, 3 ऐसी है, 5 ऐसी है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 3 1 जा 3 हो गया, 2 बार 5 ऐसी है, एंड द लास्ट 5 1 जा 5 हो गया। तो इनका एलसीएम आ गया 2 इंटू 2, 2 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5 आ गया। ध्यान से देखो 5 का कोई भी पेयर नहीं है, तो 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया आपके पास। ठीक है, तो 4 इंटू में 9 इंटू में 5 करोगे तो 180 आ रहे हैं इन्हें सॉल्व करके। लेकिन 180 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 का पेयर नहीं बना है। अब मुझसे क्वेश्चन में वो कह रहा था कि लीस्ट स्क्वायर नंबर मुझे बताना है, तो स्क्वायर नंबर कैसे निकलेगा। अब 180 के आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो अगर मैं दोनों साइड एक एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब 180 को 5 से इंटू कर दिया, 900 आ गया, और यहाँ पर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 900 अगर आप देखो तो वो 30 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब वो रिक्वायर्ड लीस्ट स्क्वायर नंबर जो है, लीस्ट स्क्वायर नंबर, वो है मेरे पास 900। 900 एक ऐसा नंबर है जो इन सबकी टेबल से 6, 9, 15 और 20 की टेबल से एग्जैक्टली पूरा डिवाइड होता है। क्लियर। यहाँ पर पेयरिंग नहीं थी 5 की, तो इसलिए 180 को आप नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर पेयरिंग हो जाती सब नंबर्स की तो फिर वही नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता। क्लियर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, देन आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। सेम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही 17 वाला क्वेश्चन है, तो अब आप इसे एक बार होमवर्क में ट्राई करना। कहीं भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। इनका एलसीएम निकालो और देखो किसका पेयर नहीं बन रहा, फिर उस एलसीएम में उससे क्या कर दो, इनटू कर दो उस पेयर से जो नहीं बन रहा जिस नंबर का पेयर, तो आपके पास लीस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। ट्राई करके देखिए, कहीं डाउट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछना मेरे से। 1B एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं उन्हें ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।